अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सोचिए जरा, आप एक बिजनेस चला रहे हैं, अच्छी इनकम आ रही है, लेकिन जब आप अपनी मेहनत का पैसा निकालना चाहते हैं तो दोबारा टैक्स लग जाता है। यही वो पॉइंट है जहां बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंपनी बनाएं या एलएलपी? सिंपल अल्फाज में समझते हैं। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो सबसे पहले कंपनी अपनी इनकम पर टैक्स देती है। ये ठीक है, लेकिन जब आप उस कंपनी से पैसा अपनी पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, चाहे सैलरी के नाम पर हो, डिविडेंड के तौर पर हो या लोन के थ्रू, अक्सर उस पर दोबारा टैक्स लग जाता है। इसे कहते हैं डबल टैक्सेशन। अब यहाँ पर एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आता है। एलएलपी में आमतौर पर बिजनेस का प्रॉफिट डायरेक्ट पार्टनर्स का समझा जाता है, यानी एक ही दफा टैक्स लगता है और आप आसानी से अपना हिस्सा यूज कर सकते हैं। इसी वजह से कई लोग, खासकर सर्विस बेस्ड बिजनेसेस जैसे एजुकेशन, कंसल्टेंसी या फ्रीलांसिंग वाले, एलएलपी को प्रेफर करते हैं। अब एक रियल एग्जाम्पल लें। मान लीजिए आप फैसलाबाद में एक अकेडमी चला रहे हैं और महाना 8 से 10 लाख कमा रहे हैं। अगर आप कंपनी स्ट्रक्चर में हैं तो पहले कंपनी टैक्स देगी, फिर जब आप घर के खर्च के लिए पैसा निकालेंगे तो फिर टैक्स लगेगा। लेकिन एलएलपी में आपको ये डबल टैक्सेशन का मसला नहीं होता। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ टैक्स रेट देखकर डिसीजन लेना गलत है। कंपनी पर कभी कभी टैक्स कम होता है, लेकिन उसकी कंप्लायंस और विड्रॉल कॉस्ट ज्यादा होती है। दूसरी तरफ एलएलपी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन हर केस में बेस्ट नहीं होती। कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं? सबसे पहली, बिना समझे स्ट्रक्चर चूज कर लेना। दूसरी, पर्सनल और बिजनेस पैसे मिक्स कर देना। तीसरी, प्रॉपर टैक्स प्लानिंग ना करना। फाइनल बात याद रखें, आपका बिजनेस स्ट्रक्चर आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल सक्सेस डिसाइड करता है। सही फैसला आपको अननेसेसरी टैक्स से बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सवालात कमेंट्स में जरूर पूछें।